उन्होंने जो अपराध किए, क्योंकि वो मंत्री है ना, उनके अपने मंत्रालय की योजना लाए तो दूसरे को कहाँ से ला सकते हैं। अग्निवीर जैसी योजना हमारे नौजवानों पर थोप थी। अपनी सांसद निधि का मात्र 17 में से 7 करोड़ रुपए खर्च कर पाए, 40% खर्च कर पाए। जिन गाँव को उन्होंने गोद लिया वो गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्या। इस वक्त मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हूं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मौजूदा हालात के बारे में बात करूं तो सांसद अजय भट्ट जी कई दावे करते हैं, जो उन्होंने वादे किए वो पूरे भी किए, ऐसा उनका कहना है। केंद्र की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आई, लेकिन प्रकाश जोशी क्यों उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपराध किए? कौन से ऐसे अपराध कर दिए? केंद्र की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हल्द्वानी में लेकर आए, जमरानी बांध जैसी जो योजना थी वो धरातल पर लेकर आए हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने अपराध कर दिए? कौन से ऐसे अपराध किए? देखिए, जमरानी बांध वो नहीं लेके आए, वो पुरानी योजना है। उन्होंने जो अपराध किए, क्योंकि वो मंत्री है ना, उनके अपने मंत्रालय की योजना लाए तो दूसरे को कहाँ से ला सकते हैं। अग्निवीर जैसी योजना हमारे नौजवानों पर थोप थी। अपनी सांसद निधि का मात्र 17 में से 7 करोड़ रुपए खर्च कर पाए, 40% खर्च कर पाए। जिन गाँव को उन्होंने गोद लिया वो गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। 5 केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड में स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से एक भी केंद्रीय विद्यालय वो नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में नहीं ला पाए। डिफेंस कॉरिडोर पूरे देश में बन रहे हैं, तो चाहते तो एक डिफेंस कॉरिडोर यहाँ भी ला सकते थे, जिसमें हज़ारों नौजवानों को रोजगार मिलता और क्षेत्रों में विकास होता। उसके अलावा सैनिक स्कूल जो स्वीकृत हुआ है उसको भी वो उन्होंने पीपीपी मोड पे डाल दिया है। चाहते तो रक्षा मंत्रालय के बजट से उसको बनवाया जा सकता था। पर्यटन मंत्री है, ये तो पता ही नहीं किसी को, कोई योजना लाना चाहिए था ना। तो यही वो सब अपराध हैं जिसका जवाब जनता मांग रही है, और हमने इसीलिए आपके माध्यम से जनता ये सवाल भट्ट जी से पूछे हैं। सर, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कही कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी कुछ सक्रिय हो जाती है। आखिर वो कौन से हथियार हैं जो सक्रियता चुनाव के समय में हो जाती है? डीडी, सीडी और ईडी। पहले खरीदो, कोई ना बिके तो उसकी कोई कमजोरी ढूंढ लो, अगर उससे भी ना हो तो फिर ईडी लगाकर उस पर केस दर्ज करो और फिर उसको दबा दो। ये उनके हथियार हैं। डिफेंस कॉरिडोर पूरे देश में बन रहे हैं, तो चाहते तो एक डिफेंस कॉरिडोर यहाँ भी ला सकते थे, जिसमें हज़ारों नौजवानों को रोजगार मिलता और क्षेत्रों में विकास होता। उसके अलावा सैनिक स्कूल जो स्वीकृत हुआ है उसको भी वो उन्होंने पीपीपी मोड पे डाल दिया है। चाहते तो रक्षा मंत्रालय के बजट से उसको बनवाया जा सकता था। पर्यटन मंत्री है, ये तो पता ही नहीं किसी को, कोई योजना लाना चाहिए था ना। तो यही वो सब अपराध हैं जिसका जवाब जनता मांग रही है, और हमने इसीलिए आपके माध्यम से जनता ये सवाल भट्ट जी से पूछे हैं। सर, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कही कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी कुछ सक्रिय हो जाती है। आखिर वो कौन से हथियार हैं जो सक्रियता चुनाव के समय में हो जाती है? डीडी, सीडी और ईडी। पहले खरीदो, कोई ना बिके तो उसकी कोई कमजोरी ढूंढ लो, अगर उससे भी ना हो तो फिर ईडी लगाकर उस पर केस दर्ज करो और फिर उसको दबा दो। ये उनके हथियार हैं।